हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया ये भगवान के विष्णु के छठे अवतार परशुराम का भी जन्मदिन है और इसकी कहानी श्रीमद् भागवत में भी आती है और कई पुराणों में आती है। भगवान परशुराम एक विशिष्ट कारण के लिए अवतरित हुए थे। महिष्मती नगरी में कार्तवीर्य अर्जुन नाम का बहुत ही भयंकर राजा था, क्षत्रिय, लेकिन वो बड़ा जुल्मी था और अत्याचारी था। और हम जानते हैं कि पृथ्वी देवी को भार सहन करने की अनंत शक्ति है, लेकिन असत्य और पाप का भार वो झेल नहीं सकती। तो कार्तवीर्य अर्जुन नाम के राजा के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवी विष्णु के पास जाती है और अपना निवेदन करती है। तो भगवान विष्णु उसको आश्वासन देते हैं कि हम आएंगे और उसका वध करेंगे। इसके उपलक्ष्य में भृगुकुल में जमदग्नि ऋषि हुए और उनका विवाह रेणुका देवी से हुआ। उनको 4 पुत्र हुए, रुमणवत, सुषेण, विश्व और विश्ववासु। और 5वें पुत्र के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप उनको एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई और भृगु ऋषि स्वयं आए और उन्होंने नामकरण विधि किया। उनका नाम राम रखा गया। जमदग्नि का पुत्र होते हुए जामदग्न्य, ये भी उनका एक नाम हो गया। और भृगु कुल में जन्म लेने की वजह से भार्गव भी उनका नाम हुआ। और आगे जाकर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की विष्णु भगवान के लिए, और विष्णु भगवान ने उन्हें बहुत ही तेजस्वी ऐसा शस्त्र दिया जिसका नाम है परशु। एक जगह लिखा है कि शंकर भगवान ने उनको परशु प्रदान किया, लेकिन दोनों रूप से जब परशु प्राप्त हुआ तब उनका नाम परशुराम भी पड़ा। बाल्यकाल में महर्षि ऋचिक द्वारा उनकी शिक्षा हुई और महर्षि विश्वामित्र ने भी उनको बाल्यकाल में गुरु के रूप में शिक्षा दी। उसके पश्चात महर्षि ऋचिक द्वारा उनको दिव्य वैष्णव धनुष की प्राप्त हुई, जिसको विष्णु धनुष भी कहते हैं। महर्षि कश्यप द्वारा उनको अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। शंकर भगवान के द्वारा उनको दिव्यास्त्र विद्युधवी परशु प्राप्त हुआ। त्रैलोक्य विजय कवच प्राप्त हुआ। स्तवराज स्तोत्र प्राप्त हो गया और मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हो गया। इसके पश्चात चक्रतीर्थ पे कठोर तपस्या करने की वजह से विष्णु भगवान ने उनको इस कल्पांत तक चिरायु होने का वरदान दिया। इस प्रकार से परशुराम जी विद्या विभूषित हो गए और नम्र रूप से, शांत रूप से अपने पिता जमदग्नि की वन में, उनके कुटिया में रहते हुए अपने भाइयों के साथ सेवा कर रहे थे। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए अपने पिता की सेवा करने के लिए गए होते हैं, कार्तवीर्य अर्जुन वहां पर आते हैं और अपने लाखों सेना के साथ में आते हैं, सैनिकों के साथ। और उन लाखों सेनाओं को जमदग्नि ऋषि कुछ ही मिनटों में अनंत पकवानों का भोजन कराते हैं। तो कार्तवीर्य अर्जुन को आश्चर्य होता है कि ऐसा वैभव, ऐसी सुविधा मेरे पास भी नहीं है। कुछ ही मिनटों में लाखों सैनिकों को भर पेट अनेक व्यंजन के साथ में भोजन कराना, ये कला कैसे है? तो वो पूछते हैं जमदग्नि से। जमदग्नि एक अपनी कामधेनु गाय की ओर निर्देश करते हैं, ये मेरी गाय है, ये इच्छानुरूप सब कार्य कर देती है। तो कार्तवीर्य अर्जुन तो जुल्मी था ही, अत्याचारी, उन्होंने क्रोधवश आदेश दिया कि मैं राजा हूं और हर एक कीमतवान मूल्यवान वस्तु जो है वो मेरे आधिपत्य में होनी चाहिए। इसलिए आपको आदेश देता हूं कि आपकी गाय को मेरे राज्य कोष में समर्पित करो। ये मेरी धन संपत्ति होनी चाहिए, ये मेरा ऐश्वर्य होना चाहिए। तो जमदग्नि उसको विरोध कर देते हैं। फिर कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि का वध कर देते हैं और चले जाते हैं। जब परशुराम जी आते हैं, देखते हैं पिताजी का वध हुआ है, तो फिर वो क्रोध में वश होकर
कार्तवीर्य अर्जुन के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसका वध कर देते हैं। और उसके बाद 21 बार वो पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए क्षत्रियों का संहार करते हैं, क्योंकि उनको ये क्रोध था कि है वंश के जो राजा कार्तवीर्य अर्जुन है उसके वंशज सब जगह फैले हुए। इस भाव से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को भ्रमण करके क्षत्रियों का नाश कर दिया। केवल वो क्षत्रिय बचे जो या तो यज्ञ कर रहे थे, या तो विवाह करने के लिए बैठे थे, या तो स्त्रियों के बीच में बैठे होंगे नारी कवच के रूप में। इनको ही छूट दी गई और उसमें से अयोध्या के नरेश दशरथ महाराज भी बच गए और बहुत सारे नरेश बच गए जो दूर दूर तक विदेशों में जाकर छुप गए। और फिर जब 21 बार संहार हुआ तो उन्होंने इन सारे क्षत्रियों के रक्त से कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाए, सीमांत पंचक। फिर महर्षि ऋचिक ने उनको आके रोका, तब शांत होकर पश्चाताप करते हुए पूरी पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान करके परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। तो इस तरह से छठे अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में पृथ्वी पर उद्दंड क्षत्रियों का संहार किया और पृथ्वियों को पुनः शुद्ध कर दिया। फिर और एक कहानी हमारे दक्षिण भारत में आती है कि दक्षिण भारत में उन्होंने समुद्र से लेकर 1000 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर चौड़ी इतनी भूमि प्राप्त की और 10 ऋषियों को उन्होंने वो भूमि दान दी और कहा कि आप लोग यहाँ पर रहिए और आनंद से रहिए। इस क्षेत्र को उन्होंने वरदान दिया कि यहाँ पर इतनी सुंदर वर्षा होगी, इतने फल फूल धान्य से ये भूमि भरी होगी, हर प्रकार की जड़ी बूटी रत्न, इससे ये भूमि समृद्ध होगी। आपको तप करने में, भजन करने में, अपना जीवन बिताने में कोई भी बाधा इस भूमि में नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई बाधा होती है तो आपको मैं एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का आप सब साथ में मिलकर उच्चारण करेंगे तो इस मंत्र के प्रभाव से मैं प्रकट हो जाऊंगा और तत्क्षण आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और वही परशुराम क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है, जो कोंकण क्षेत्र जो है, कोंकण क्षेत्र से हमारे आज के रत्नागिरी, कोंकण क्षेत्र से आगे कन्याकुमारी तक जो पट्टा है उसको परशुराम क्षेत्र माना गया है। परशुराम का आशीर्वाद है, इसलिए आज तक वहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़ा है। धन धान्य से, फल फूलों से वो भूमि समृद्ध है। एक बार ऋषि मुनियों ने कुतूहल स्वरूप उस मंत्र का जप किया, उसका परिणाम देखने के लिए, तो परशुराम भी प्रकट हो गए और कुछ कारण नहीं था, संकट नहीं था, फिर भी उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया बच्चों की तरह कुतूहल से। तो उन्होंने शाप दिया कि आपके अंदर एकता नष्ट हो जाएगी 10 ऋषियों के अंदर। तो ऋषि मुनि बहुत गिड़गिड़ाए। फिर उन्होंने उनको कहा कि अगले 10 दिन तक अगर आप विष्णु की मूर्ति स्थापन करके ताज़ा फल फूलों से, धान्य से उनका पूजन करेंगे, उत्सव मनाएंगे, तो 10वें दिन आप इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। उसी उत्सव को ओणम कहते हैं, जिस 10 दिन के लिए उत्सव मनाया जाता है। और उसके 9वें दिन में अलग लीला के आधार पर महाबली का भी अवतरण होता है। तो इस तरह से ये कथा भी परशुराम जी महाराज से संबंधित है। एक बार परशुराम जी शिव जी से मिलने के लिए कैलाश गए थे। तब शिव जी और पार्वती जी एकांत में थे एक वन में, और गणेश जी को उस वन के द्वार पर पहरे के लिए रखा था। तो गणेश जी ने अपने पिताजी के आदेश के अनुसार परशुराम जी को रोका। तो परशुराम जी अपने क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, उनको बड़ा क्रोध हो गया और गणेश जी का और परशुराम जी का घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गणेश जी ने बहुत पराक्रम किया, एक बालक होते हुए भी, लेकिन फिर भी परशु के आघात से उनका एक दंत जो है वो टूट गया, इसलिए वो एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये फिर उन्होंने कारण बताया कि अब मैंने आपको क्यों रोका। तब प्रसन्न होकर परशु अस्त्र गणेश जी को परशुराम ने भेंट दिया। इसलिए आप देखते हैं कि गणेश जी के हाथ में भी एक परशु है जो भगवान परशुराम के द्वारा भेंट दिया हुआ है। इसके आगे हम देखते हैं कि 11 छंद युक्त परशुराम जी ने शिव पंचत्वारिंश नाम स्तोत्र की रचना की है। और अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया, अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा और अपने शिष्य अकृतवर्ण
इन तीनों के सहयोग से उन्होंने एक विशेष कार्य किया जो आज के काल को देखते हुए बहुत ही रोचक लगता है। वो ये है, विराट नारी जागृति अभियान चलाया उन्होंने। स्त्री शक्ति को बल देने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था, स्त्री शक्ति को प्रकट करने के लिए, उनका गौरव करने के लिए। फिर त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र आए, जब विष्णु ने उनको वरदान दिया था चिरायु होने का, उस समय यह भी वरदान दिया था कि जिस समय आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा जिसका दर्शन करते ही आपको अपना तेज, अपना बल उसमें विलीन होते हुए अनुभव होगा, वो स्वयं मैं हूंगा, और उस समय आपका अवतार कार्य समाप्त हो जाएगा। यह आपके लिए एक निर्देश होगा। तो जब प्रभु रामचंद्र ने मिथिला में शिव धनुष को तोड़ा और फिर विवाह करके वशिष्ठ मुनि, दशरथ महाराज, अपने भाई और उनकी पत्नियां, अपनी पत्नी को लेकर वो अयोध्या की ओर लौट रहे थे, उस समय कुछ अपशकुन हुए। वशिष्ठ मुनि चिंतित हो गए, दशरथ महाराज चिंतित हो गए। तो उस समय उन्होंने कहा कि अपशकुन है, संकट तो आएगा, लेकिन कुछ हिरण भी यहाँ से जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ समय के बाद में इस संकट का निवारण भी होगा। तो निश्चित रूप से उस समय गड़गड़ाहट हुई, गर्जना का ध्वनि हुआ और परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत से वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, कौन है वो उद्दंड बालक जिसने शिव धनुष तोड़ने का साहस किया है और मेरे ध्यान को भंग करने का साहस किया है? तो प्रभु रामचंद्र ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि मैं ही वो बालक हूं, क्या आदेश है मेरे लिए? तो परशुराम ने कहा, जो आपने तोड़ा था वो शिव और विष्णु के युद्ध में विष्णु ने हुंकार देने के बाद शिथिल हो गया हुआ वो धनुष था, ये लो। ऐसे करके जो उनको दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था वो उन्होंने राम की ओर फेंका, और झेलो इसको और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि आप भी वीर हो। लेकिन ये सब करते हुए परशुराम जी को यह अनुभव हो रहा था कि उनका तेज और बल राम के अंदर विलीन हो रहा था। तो उन्होंने अंतिम परीक्षा करने का प्रयास किया। प्रभु रामचंद्र ने उस विष्णु धनुष को उत्तेजित, तेज से पूर्ण विष्णु धनुष को धारण किया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण भी चढ़ाया। तब हाथ जोड़कर परशुराम जी नतमस्तक हो गए, उनका क्रोध, गर्व सब हरण हो गया, शरण हो गए प्रभु रामचंद्र से। प्रभु रामचंद्र ने उनको चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कराया, फिर राम के रूप में आए, पूछा कि मेरा बाण खाली जाता नहीं है, अब इस बाण को जो मैंने चढ़ाया हुआ है उसे कहाँ छोड़ूं? तो परशुराम जी कहते हैं, इस बाण को मेरे अहंकार पे छोड़ो। इस प्रकार से प्रभु ने वो बाण छोड़ा और परशुराम जी अपने अहंकार को पूर्णतः त्याग दिए और प्रभु राम को प्रदक्षिणा करते हुए वो महेंद्र पर्वत पर ध्यान करने के लिए चले गए, ये जानते हुए कि उनके विष्णु के छठे अवतार का कार्यकाल अब पूर्ण हो गया है। उसी समय प्रभु रामचंद्र सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं और वो परशुराम जी को देते हैं और कहते हैं, मेरे इस दिव्य अस्त्र को आप संभालो और जब मैं अगले युग में आऊंगा श्री कृष्ण के रूप में, तब आप ही मुझे ये चक्र प्रदान करना। तो जब कृष्ण भगवान द्वापर में आए हैं तो परशुराम जी भगवान एक समय प्रकट होकर श्री कृष्ण भगवान को ये चक्र प्रदान करते हैं, उनका अस्त्र ही उन्हें प्रदान कर देते हैं। द्वापर में परशुराम की लीला है। द्वापर में जब भीष्मदेव अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का हरण करते हैं तो अम्बा ने शाल्व को अपना दिल दे चुकी होती है, तो वो विवाह करने के लिए मना कर देते। तो फिर वो शाल्व के पास दोबारा जाती है, शाल्व भी उसको विवाह करने के लिए मना करता है क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको स्पर्श करके आपका अपहरण किया है। तो शाल्व भी मना कर देता है। फिर वो भीष्मदेव को कहते हैं कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो तुम ही मुझसे विवाह करो। तो भीष्मदेव कहता हूं, तो कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके बैठा हूं, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत, भीष्म व्रत लिया हूं मैं। तो फिर वो जंगल में जाते हैं, ऋषि मुनियों से याचना करती है, भगवान परशुराम के लिए तप करती है क्योंकि भीष्मदेव के शस्त्रास्त्र गुरु भगवान परशुराम हैं। तो उनको प्रसन्न कर कर भगवान परशुराम को प्रकट करा देती है। भगवान परशुराम भीष्मदेव को आह्वान देते हैं तो वो कहते हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो परशुराम ने आदेश देते हैं, युद्ध करो मुझसे। तो परशुराम और भीष्मदेव का भयंकर युद्ध होता है, जो आज तक के समय के इतिहास में ऐसा अद्वितीय युद्ध कभी भी नहीं हुआ था। उस युद्ध में भीष्मदेव परशुराम के साथ इतना घनघोर शस्त्रास्त्र का युद्ध करते हैं
कि कोई पराजित नहीं होता। और भीष्मदेव का ऐसा साहस और तेज और ऐसा वीरता और शौर्य देखकर परशुराम जी अपने शिष्य भीष्म पर बड़े प्रसन्न होते हैं और युद्ध अपने आप रोक लेते हैं और कहते हैं मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं और आपके मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए आप समर्थ हो, और चले जाते हैं। और अम्बा भी निराश होकर फिर तपस्या करने चले जाती है और अगले जन्म में शिखंडी बनकर भीष्म के वध का कारण बनती है। भीष्मदेव के साथ साथ द्रोणाचार्य भी परशुराम जी के शस्त्रास्त्र विद्या के शिष्य हैं और आगे जाकर कर्ण भी उनके ब्रह्मास्त्र विद्या के शिष्य बने। लेकिन कर्ण उनको झूठ बोलकर उनके आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया था कि वो भार्गव नाम के ब्राह्मण हैं और ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था। लेकिन जब ये राज खुल गया एक घटना के आधार पर, तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब तुम्हें जीवन में सबसे अधिक इस ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। इस प्रकार से शापित होकर जब अर्जुन के साथ युद्ध करने का प्रयास करता है, युद्ध अंतिम निर्णायक स्थिति में आता है, तो ब्रह्मास्त्र याद करने की कोशिश करता है तो ब्रह्मास्त्र का श्लोक सब भूल जाता है और कर्ण का वध होता है। ये उनका द्वापर युग का लीला है। तो इस प्रकार से परशुराम जी भगवान जो हैं वो बहुत ही विशेष अवतार है उनका, और उनका आशीर्वाद आज भी कोकण क्षेत्र में हम देखते हैं। तो परशुराम जी का एक सुंदर मंत्र है, ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। इस गायत्री का उच्चारण करने से परशुराम भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। तो इन परशुराम भगवान का जन्मदिन अक्षय तृतीया है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का पूजन, परशुराम जी के गायत्री मंत्र का उच्चारण और परशुराम जी की कृपा याचना करना बहुत आवश्यक है। और अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती के रूप में भारत भर में ये दिन बहुत प्रसिद्ध है। हरे कृष्णा।